लक्ष्मण ने कहा परशुराम को कि मैंने देख लिया है कि आपने जनेऊ पहना हुआ है और इसलिए मैं अपने क्रोध को रोककर उस पीड़ा को सहन कर रहा हूँ। इसके बाद लक्ष्मण अपने कुल की मर्यादा बताते हैं कि हमारे कुल की मर्यादा है सूर्य देवता, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन, भगवान के भक्त, अरु और गायें। हमरे कुल इन्हें पर न सुराही कि हमारे कुल में इनका सम्मान किया जाता है, इन पर हाथ नहीं उठाया जाता। अर्थात तुम ब्राह्मण हो इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा है। तुम्हारे सारे क्रोध को या क्रोध भरे वचनों को चुपचाप सुन रहा हूँ, क्योंकि बंधे पापू अपकीर्ति हारे कि अगर इन चारों में से हमारे कुल में से कोई व्यक्ति मारता है तो हमें पाप लगता है। बंधे मारना कि हमें पाप लगता है, अपकीर्ति अपयश अर्थात बदनामी, और हमारी बदनामी होती है। मारतु पाप करिए तुम्हारे, और इसलिए मैंने तुम्हें अब तक मारा नहीं है, अन्यथा तो मेरे हाथों मारा जाता। कोटि कलु से सम वचनु तुम्हारा कि हे परशुराम, तुम्हारे जो वचन हैं वे कोटि अर्थात करोड़ों, पुलिस कठोर तीखे कि करोड़ों धनुष बाणों के समान तीखे हैं। व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा कि तुमने तो व्यर्थ में ही, बेकार में ही ये धनुष बाण, कुठारू फरसा कि ये धनुष बाण और फरसा व्यर्थ में ही धारण कर रखा है। अर्थात जब तुम्हारे वचनों को सुनकर ही सुनने वाला भयभीत होकर मर जाता है तो तुमने ये धनुष बाण और फरसा क्यों ले रखा है। यह सुनकर परशुराम का क्रोध बढ़ जाता है। लक्ष्मण कहते हैं जो बिलोकी अनुचित कहूँ कि अगर मैंने कुछ अनुचित कहा हो और तुम्हें लगा हो, तुमने देखा हो कि मैंने कुछ गलत बोला है, क्षमु महामुनि धीर कि हे महामुनि धैर्य धारण करके मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि श्रेष्ठ मुनियों का गुण होता है कि वे बच्चों को अवगुणों को अनदेखा कर देते हैं। सुनी सरो से भृगुवंश मणि कि यह सुनकर भृगुवंश के मणि अर्थात परशुराम का क्रोध सरोस और बढ़ गया और वे गंभीर वाणी में बोले। अर्थात लक्ष्मण की बातों ने परशुराम के क्रोध को और अधिक बढ़ा दिया और वे क्रोध भरे वचनों में गंभीर वाणी में आगे लक्ष्मण को डराने के लिए बोले।